नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ले चलते हैं आपको आज की ताज़ा खबरों की ओर। दिनांक 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून लागू होने के संबंध में उक्त कानून की जानकारी देने पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। निर्देशों के पालन में नगर आपराधिक कानून लागू होने की जानकारी आमजन को बताने एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बा व ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक, सरपंच, सचिव और अन्य सदस्य एवं नगर के पत्रकार भी उपस्थित रहे, जिन्हें नवीन आपराधिक कानून के प्रावधानों के संबंध में शॉर्ट नोट एवं वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से जानकारी दी गई एवं विचार विमर्श किया गया। बाइट एसडीओपी मनोज मिश्रा। कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी और जनता को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। इसमें 3-4 जो नए जो प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले प्रावधान है मॉब लिंचिंग का। मॉब लिंचिंग यानी किसी को भी हम पकड़ के जनता मार देती थी पहले, तो ये कहीं भी कानून में इसका प्रावधान नहीं था। एक घटना आपको याद होगी कि एक जो बाबा बन के घूमते हैं, जो भगवाधारी थे, उनको बच्चा चोर समझ के लोगों ने मारा था। सर, उनकी हत्या भी कर दी गई थी। उसमें कोई अलग से धारा नहीं थी, वही 302 में केस चलता था और फिर बहुत सारी अड़चनें थी। तो इसके लिए एक नया प्रावधान बनाया मॉब लिंचिंग का। ये सबसे अच्छी धारा है कि कोई भी किसी को रोड पे एक्सीडेंट कर देता है, जनता पकड़ के मार देती थी या कोई भी गलत फहमी मार देती थी, तो ये एक नया कानून बनाया है मॉब लिंचिंग का। इससे जो लोग वहाँ गलत फहमी में या वैसे किसी के साथ मारपीट कर देते हैं और पुलिस से पहुँच नहीं पाती और कानून का समझना उल्लंघन ही हो जाता है। ये कानून है। दूसरा एक कानून बनाया, तो वो उसको कानून बना दिया गया उसको। ऐसे ही जो छोटे अपराध हैं, भले ही छोटे अपराध हैं, उनमें अब बड़ी सजा का प्रावधान हो गया। खास तौर पर जो आम तौर पर हम लोग समाज में देखते हैं, जुआ, सट्टा, ये संगठित अपराधों की श्रेणी में आ गए। अब जुआ सट्टा खेलने वालों का एक सीरीज बनाई जाएगी कि दो लोग, एक खिलाने वाला, एक खेलने वाला, उनको आप बड़ी सजा का प्रावधान है। उसमें जो नहीं है, पहले 50 रुपये जुर्माना हो जाता था। अब वो इससे समाज में जो ये कुरीति फैलती है, इस पर रोक लगने के, जैसे आपके अपने बासोदा में ज़्यादा प्रचलन में एक बात चलती के साथ, यहाँ पे वो पाउडर चीज बहुत है, तो एनडीपीएस एक्ट के तहत भी जो कार्रवाई है वो भी चयन है। कहाँ से लाए, कौन लेके आया, किसको बेचा और पीना। अंतर है मुख्य न्याय संहिता न्याय देने के लिए है, दंड संहिता दंड देने के लिए। ये न्याय आधारित न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नई जो भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, उसको भारत सरकार ने 2023 में तैयार किया था और इसे संसद द्वारा पारित किया गया है, जिसे संपूर्ण देश में आज 1 जुलाई 2024 को लागू किया जा रहा है। और अब से जो भी आज रात के 12 बजे के बाद जो भी घटनाएं घटित होंगी, उनमें कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप FIR होगी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। न्याय संहिता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या योगदान रहेगा? न्याय संहिता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को बहुत महत्व दिया गया है कि हर चीज़ को डिजिटलाइज किया जा रहा है कि जो भी आपका वीडियोग्राफी और अन्य माध्यमों से साक्ष्य मिलेगा, उसको अब माननीय न्यायालय द्वारा ग्राह्य किया जाएगा। सब न्याय संहिता के आधार पर थानों में कोई बदलाव करा जाएगा क्या? बिल्कुल, सारा सॉफ्टवेयर बदल गया है, सारा चेंज हो गया है। और अब जो कई बार ये एलिगेशन लगते थे, खासकर हमारे अधिवक्ता भाईगण जो है कहते थे कि साहब थाने में बैठ के कार्रवाई कर ली, उसके शायद अवसर अब कम मिलेंगे, क्योंकि अधिकांश कार्रवाइयाँ मौके पर ही की जाएंगी और उनकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी। सर, EFIR कैसे करेंगे सर, थोड़ा सा उसका बताइए। EFIR के लिए यही है कि अगर आपको थाने आने में ऐसा लगता है कि मैं थाने नहीं जा पा रहा हूँ, इस समय तत्काल और घटना हुई है, तो आप उस घटना की क्या एक आवेदन लिखिए या ईमेल पोस्ट बनाइए और उसको कंसर्निंग थाने के ईमेल पर भेज दीजिएगा। आपकी EFIR आवश्यक है सर। महिला, लेकिन उसमें प्रावधान किया गया है कि 3 दिन के अंदर आपको उसको वेरीफाई करना है। सर, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए भी इस कानून में बड़ा अच्छा प्रावधान किया गया है। 15 साल से छोटे बच्चे, महिलाएं और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, इनको बाध्यता नहीं है कि वो थाने आकर ही अपनी कार्रवाई के लिए कहें। उनको
उनके जहाँ भी वो उनकी पसंद का स्थान होगा वो उनको बताना पड़ेगा। उसी स्थान पर जाकर एजेंसी उनका कथन या अन्य कार्रवाई करेगी।